अगर आप ये खबर वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। शहर में 2 साल पहले हुई सबसे बड़ी डकैती के मामले में रिमांड पर लिए गए डकैतों को आज DSP सतीश वत्स ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने पेश किया। रिमांड के दौरान आरोपियों से लाखों रुपए की रिकवरी भी की गई है। 2 साल पहले जब ये डकैती हुई तो शहर में ये डकैती चर्चा का विषय बनी। 2018 में हुई इस डकैती में करीब 2 करोड़ रुपए के गहने लूटे गए थे। एक बार आपको 2 साल पहले हुई इस डकैती के बारे में बताते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। साल 2018 में सनोली रोड पर भीमगोड़ा मंदिर के पास स्थित गोल्ड के बदले लोन देने वाली इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के ऑफिस में जिले की सबसे बड़ी 2 करोड़ के गहनों की डकैती हुई थी। डकैती करने वाले आरोपी बड़े ही शातिर थे। 29 जनवरी 2018 को वारदात करने के बाद आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से कई महीने तक लूटे हुए गहने नहीं बेचे। बाद में बेचे भी तो बड़ी चालाकी से और थोड़ा थोड़ा करके बेचे। थोड़े दिनों बाद डकैतों ने फेसबुक पर अनजान व्यक्तियों को मैसेज कर बताया कि उनके घर पर गड़ा धन निकला है, बाजार में बेच नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह जरिया ढूंढा है। डकैतों ने आधे रेट में ही गहने देने का लालच देकर लोगों को तैयार किया। आरोपी खरीदार से सीधे बात करने की बजाय मैसेंजर पर कॉल करते थे। इससे 2 ग्राहक तैयार भी हुए। एक को दिल्ली के कश्मीरी गेट पर करीब 40 लाख रुपए में 1.5 किलो से ज्यादा गहने और दूसरे को मेवात के नूह में करीब 20 लाख में 1 किलो गहने बेचे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कई लोगों को मैसेज किए, सौदा होने के बाद मैसेज डिलीट कर दिए। इससे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गहने खरीदने वालों में कौन था। जब बैंक में घुसकर इमरान, राजीव व राजीव के भांजे विजेंद्र ने डकैती डाली थी, तीनों बाइक से संजय चौक होते हुए जाटा रोड पर इमरान के कमरे तक पहुंचे। वहां कपड़े बदले, वारदात के समय पहने कपड़े, दस्ताने, नकाब, शॉल, रस्सी को निकालकर पॉलिथीन में एक बैग में डाल दी। बाइक की फर्जी नंबर प्लेट बदलकर इमरान ने असली नंबर प्लेट लगाई। राजीव को गहनों की रखवाली के लिए छोड़कर इमरान व विजेंद्र बाइक से असंध रोड पर बैग व वारदात में इस्तेमाल पहना हेलमेट नहर में फेंकने गए। फिर विजेंद्र के मकान पर आए, वहां माल का बंटवारा हुआ। वारदात करने की वजह से इमरान, राजीव व विजेंद्र के हिस्से में 10 से 12 किलो सोना भी आया था। 20 तारीख को DSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डकैती का खुलासा किया था। उस वक्त 52 लाख रुपए, 3 अवैध पिस्टल और थोड़ा सा सोना भी रिकवर किया गया था। 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद 3 आरोपियों का फिर से 5 दिन का रिमांड लिया गया था। जेल भेजने से पहले DSP सतीश वत्स ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। आइए DSP से ही सुनते हैं कि क्या क्या उनसे रिकवर हुआ। देखिए 29 जनवरी 2018 में जो IIFL गोल्ड लोन कंपनी में जो सबसे बड़ी डकैती पानीपत की हुई थी, जिसके बारे में पहले भी 20 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5 अपराधियों को उसमें गिरफ्तार किया था। तो मैंने उस दिन रिक्वेस्ट की थी कि दोबारा से जब इनकी रिमांड अवधि पूरी होगी, कुछ जो और इसमें बरामदगी होगी तो उस बारे आपको सूचित किया जाएगा। तो उसी संदर्भ में आज ये दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो जो 3 अपराधी हमने रिमांड पर लिए हुए थे, उनसे 30 लाख रुपए नगद और एक 18 लाख रुपए का प्लाट जो विजेंद्र ने अपने भाई के नाम पर, अपने पिता के नाम पर ख़रीदा था, उसी डकैती की संपत्ति से ख़रीदा था, उसके पेपर हमने कब्जे में लिए हैं। और 8 लाख रुपए इन्होंने विजेंद्र ने ही अपने मकान की रिपेयर पर खर्च किए थे। उसका क्योंकि हमें पता लग गया कि कहाँ खर्च हुए, तो वो रिकवरी में इंक्लूड हम करेंगे। तो ये संपत्ति इनसे दोबारा से जो 5 दिन की रिमांड अवधि थी उसमें बरामद हुई है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में कुछ और नाम आए हैं
और बीइंग इशू ऑफ ताकि फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन पर कोई असर ना पड़े, इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा। लेकिन और कुछ नाम आए हैं जिनको जल्दी ही हम उसमें गिरफ्तार करेंगे। प्लाट इन्होंने डकैती की संपत्ति से 18 लाख रुपए का एक प्लाट खरीदा था, उसके पेपर हमने कब्जे में ले लिए हैं और आगे जो उसको कब्जे में लेने का जो लीगल प्रोसेस होगा वो हम अडॉप्ट करेंगे। दोबारा सर किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे सर? दोबारा किस चीज़ की बैंक? दोबारा जो कि इनकी स्पेशलिटी है अपनी जो मोटा हाथ मारने का ये प्रयास करते हैं, तो इन ये यही ट्राई कर रहे थे क्योंकि इसी प्रकार की कंपनी इन्हें मिल जाए, तो उस बारे ये वर्कआउट कर रहे थे। जब ये घटना हुई थी उस वक्त डीजीपी ने डकैतों पर 2 लाख का इनाम भी रखा था। अब आपको हम CIA 3 के प्रभारी अनिल छिल्लर के पास ले चलते हैं, जिनकी टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। जो पहले बताया गया था, पहले जो पीसी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें जो बताया गया था कि भाई जो 2018 में 29 जनवरी 2018 में जो IIFL पे जो गोल्ड लूट हुई थी उसके रिगार्डिंग हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से पहले 5 दिन का रिमांड लिया गया था। उसके बाद में 3 आरोपी जो मुख्य आरोपी थे उन तीनों का दोबारा से 5 दिन का रिमांड लिया गया था, जिनको आज PC कराया गया है। तो उनके रिगार्डिंग उनसे पहले जो था हमने लगभग करीब इसमें से 52,25,000 रुपये की रिकवरी पहले की थी और अब भी करीब इनसे 30 लाख रुपए कैश और मकान की रिपेयरमेंट के लिए जो उन्होंने खर्च किया हुआ है और एक प्लॉट भी लिया हुआ था, डिज़ायर गाड़ी और कुछ गोल्ड भी बरामद हुआ है। तो कुल मिला के इनसे अभी तक 1,16,65,000 के आसपास की रिकवरी पुलिस ने करने में सफलता हासिल की है। साथ में जो है इन तीनों आरोपियों को आज जुडिशल भेजा गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन में अभी जहाँ पे इन्होंने गोल्ड सेल आउट किया था उसके रिगार्डिंग पूछताछ हुई है, नाम कुछ सामने आए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होने के कारण आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जैसे ही उनके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी आपको दोबारा इसके बारे में। इस केस के अलावा इनका कहीं और इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया अभी तक कोई भी। दिल्ली में इन्होंने वहाँ पे बातचीत कराई है, पता लगाया है, जहाँ पे हमने रैकी वगैरह की है, सारी चीज़ें दिल्ली के आसपास निकल रहा है इनका जो मैटर निकल रहा है। नहीं, पानीपत में अभी कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी इसके रिगार्डिंग और भी चल रही है। हाँ, डीजी साहब ने इसके ऊपर 2 लाख का रिवार्ड घोषित किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्राइम ब्रांच 3 की जो है पानीपत से मैं खुद इंस्पेक्टर SI हरिप्रकाश, SI किशन बलिंदर, सिपाही सहदेव और भी HC विजेंद्र जितेंद्र और भी मुलाजिम 2-3 मुलाजिम जो हैं, जिन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद इस केस को सुलझाने में बड़ी सफलता है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो 2 करोड़ रुपए की डकैती पानीपत में हुई थी उसका पर्दाफाश कर दिया गया है। आज 30 लाख से ज़्यादा की बरामदगी जो है आज पुलिस ने दिखाई है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें दिल्ली से कुछ ज्वेलर्स का नाम आ रहा है, पुलिस उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही, लेकिन अभी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि किस ज्वेलर्स को कितनी ज्वेलरी बेची गई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज और प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you.
आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।